नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कोरोना को लेकर के एक बार फिर दहशत का माहौल जो है हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर फैल गया है। हड़कंप मच गया है हर एक व्यक्ति के मन के अंदर कि अब क्या होने वाला है। क्या दोबारा से कोरोना पैर पसारने वाला है या फिर सिर्फ आहट है ये कोरोना की। तो आपको बता देते हैं कि ये कोरोना की आहट ही नहीं बल्कि दोबारा से कोरोना ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के साथ साथ हर एक राज्य के अंदर जो है पैर पसारने शुरू कर दी है। और इससे हिसार भी अछूता रहा है, क्योंकि आपको बता देती हूँ कि हिसार के अंदर जो है उकलाना के अंदर, जी हाँ, हिसार जिले के उकलाना गांव में 3 कोरोना मरीज जो है पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि ये तीनों जो है स्कूल के छात्र हैं। एक 10वीं का छात्र है तो 2 जो है 12वीं के छात्र हैं। हालांकि स्कूल के अंदर जो है रैंडम सैंपलिंग की गई थी और उसके अंदर ये तीनों छात्र जो है पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अगर बात की जाए ओमिक्रॉन की तो ओमिक्रॉन का नहीं पता लग पाता है कि पॉजिटिव आने के बाद भी ओमिक्रॉन है या नहीं है। लेकिन आपको बता देती हूं कि कर्नाटक के अंदर, जी हां, भारत में कर्नाटक के अंदर 2 ओमिक्रॉन के संदिग्ध मिल चुके हैं। 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है 2 व्यक्ति के अंदर मिल चुका है। हालांकि अगर कल की बात की जाए तो उनमें से एक भारत का ही रहने वाला हेल्थ वर्कर है तो वहीं दूसरा जो है साउथ अफ्रीका से आया एक यात्री है। हालांकि दोनों ही साउथ अफ्रीका से आए थे, लेकिन एक जो है पूर्ण रूप से भारत का ही रहने वाला था जिसके अंदर जो है ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि अब आपको बता देते हैं कि ओमिक्रॉन की पुष्टि आखिरकार होती है तो होती कैसे है। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि कहां पे जो है संदिग्ध मिलने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका मिल चुकी है और महाराष्ट्र में 28 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका है। तो वहीं जयपुर में साउथ अफ्रीका से आए 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। भारत समेत 31 देशों में ओमिक्रॉन वायरस फैल चुका है। 31 देशों में ओमिक्रॉन के 373 जो है पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका मिल चुकी है। हालांकि आपको बता देते हैं कि फ्लाइट्स के ऊपर जो है अभी तक बैन नहीं हटाया गया है। पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि 15 दिसंबर से फ्लाइटें उड़ना शुरू होंगी, लेकिन अब फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। ये फैसला जो है भारत ने ले लिया है, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो एट रिस्क देशों के अंदर नहीं जाएंगी। हालांकि हो सकता है कुछ एक फ्लाइट्स जो है शुरू कर दी जाए, लेकिन आपको बता देती हूँ कि जो एट रिस्क देश है उनके अंदर फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। लेकिन दिल्ली के अंदर भी 12 संदिग्ध मिले हैं। हालांकि ये नहीं पता चल पाया है, पुष्टि नहीं हो पाई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पता लगता है। आरटी-पीसीआर से सिर्फ टेस्ट होता है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। हालांकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, तो आपको बता देती हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर जो है डीएनए जो एक ग्रुप होता है उसको जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है, जिसके कहीं ना कहीं जो है क्रोमोसोम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा जो भी साइंटिस्ट आपको प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, क्योंकि एक तरफ से पता लग जाता है कि उसके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। आरटी-पीसीआर टेस्ट करने से अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव मिलता है तो पॉजिटिव मिलने के बाद उसका जो सैंपल है वो लैब के अंदर भेजा जाता है। लैब के अंदर भेजने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है और उस जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। हालांकि अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के अंदर 28 संदिग्ध मिलने की आशंका जताई गई है। तो वहीं अलग अलग जगह जो है साउथ अफ्रीका से लौटे लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। हालांकि हिसार की बात की जाए तो प्रॉपर हिसार के अंदर अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं मिला है, लेकिन हरियाणा के हिसार जिले में पड़ने वाला उकलाना गांव आपको बता देती हूँ, वहां पर 3 स्टूडेंट्स जो है पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि तीनों पॉजिटिव मिलने के बाद कहीं ना कहीं उकलाना के पूरे गांव के अंदर हड़कंप मच चुका है। कहीं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि आपको बता देती हूँ कि उन तीनों बच्चों के साथ बैठने वाले बच्चों की भी जो है छुट्टी कर दी गई है और उनको जो है घर के अंदर ही रहने का आदेश दिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर के आपको बता दूं सरकार भी कहीं ना कहीं सतर्क हो चुकी है।
पीड़ित का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही जांचा जा रहा है। भारत जो लौट रहे हैं साउथ अफ्रीका से या फिर एट रिस्क देशों से, उनकी जो है प्रॉपर तरीके से जांच की जा रही है। अगर पॉजिटिव मिल रहे हैं तो उनको क्वारंटीन के अंदर रखा जा रहा है। और लगातार ये लाइव तस्वीरें आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं वो हम लोग दिखा रहे हैं कि दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन संदिग्ध होने की आशंका मिल चुकी है और लगातार जो है लोगों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बता देते हैं कि 15 दिसंबर के बाद भी विदेशी उड़ानें बंद ही रहेंगी। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों में आने वालों का टेस्ट जरूर होगा। हालांकि हांगकांग के अंदर 14, बेल्जियम के अंदर 1 और ओमिक्रॉन के कहां कितने केस मिले हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका के अंदर 1 केस मिल चुका है। इसके अलावा ब्राजील के अंदर 2 केस मिल चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों के अंदर जो है अलग अलग जो है पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फ्रांस के अंदर 1 केस मिल चुका है और 15 दिसंबर के बाद भी विदेशी उड़ानें जो है बंद रहेंगी। जापान के अंदर 2 केस मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन को कैसे हराए इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता देते कि नाइजीरिया में भी 3 मिल चुके हैं, नॉर्वे में 3 मिल चुके हैं। अलग अलग देशों के अंदर जो है अलग अलग जो है केसेस मिल रहे हैं। हालांकि अब बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या है। क्या इसके सिम्टम्स नॉर्मल कोरोना जैसे हैं या फिर इसके सिम्टम्स के अंदर कुछ ना कुछ फर्क है। तो आपको बता देते हैं कि इसके सिम्टम्स जो है हल्का बुखार आना, जैसा कि पहले कोरोना के अंदर भी हुआ करता था, डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी हल्का बुखार आता था, वैसे ही गले में खराश आना, स्मेल और टेस्ट ना कर पाना, मांसपेशियों में दर्द रहना, सिर में दर्द रहना, थकान महसूस होना। और लगातार आपको बता देती हूँ कि कुछ इस तरीके के ही सिम्टम्स हैं और स्मेल और टेस्ट ना कर पाना, ऐसे ही सिम्टम्स जो है इसके अंदर पता चल पा रहे हैं। हालांकि मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, हल्का बुखार, यही सिम्टम जो है अभी तक इस कोरोना के अंदर निकल करके आए हैं। हालांकि 31 देशों में ओमिक्रॉन के 373 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि उकलाना के अंदर भी केसेस जो है बढ़ने लगे हैं। लेकिन इन सब के बारे में तो छोड़िए, आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि साइंटिस्ट का क्या कहना है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरीका है जिससे कि हम एग्जैक्ट क्या क्या प्रोटीन्स हैं, क्या क्या जीन्स हैं उस वायरस में, वो काउंट भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं उनको। जैसा हम देखते हैं कि डेल्टा वेरिएंट में इतने म्यूटेंट्स थे, 10 म्यूटेंट्स की बात होती है। अब ओमिक्रॉन आया है, इसमें 53 म्यूटेशंस हैं, यानी कि 53 जगह अलग अलग जीन्स चेंज हो चुकी हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग ही वो तरीका है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि इस वायरस के अंदर क्या क्या जीन्स चल रही हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में लक्षण ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। वही बुखार है, सूखी खांसी है, छाती में दर्द है, बहुत ज्यादा थकान है, लॉस ऑफ स्मेल उतना नहीं है जितना पहले था। तो वो एक जो डायग्नोस्टिक फीचर था ऑलमोस्ट हमारे पास वो नहीं है अब। लेकिन आरटी-पीसीआर में बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट हो रहा है ये, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एस ड्रॉप आउट की वजह से तो बहुत स्पेसिफिकली भी हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद आपको बताती हूँ कि बात तो हो गई है कोरोना की, हड़कंप मचा हुआ है, ये भी ठीक है। पहले तो आता है बीटा वायरस, उसके बाद आता है डेल्टा वायरस और उसके बाद अब आता है ओमिक्रॉन वायरस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वायरस तो आ चुका है, लेकिन इस वायरस को कंट्रोल में करने के लिए हमारी सरकारों की तरफ से क्या कुछ जो है प्रबंध किए गए हैं। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें जो है मिलकर के काम कर रही हैं, इसके अंदर दो राय नहीं है। लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने जिलों के अंदर क्या प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए अस्थायी अस्पतालों की जो कोविड के दौरान बनाए गए थे, जैसे कि संजीवनी अस्पताल हो गए या फिर इस तरीके के कुछ अलग अलग अस्पताल बनाए गए थे जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन उन अस्पतालों को भी जो है बंद कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा से कोरोना बढ़ना शुरू हो चुका है। अगर वही पैसा अस्थायी अस्पताल बनाने की बजाय स्थायी अस्पताल के ऊपर लगाया होता तो स्थायी बीमारी का इलाज करने के लिए वो अस्पताल हमारे पास होता। सरकार को ये तो पता है कि कोरोना के साथ मिल करके रहना पड़ेगा, कोरोना कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा कि अगर कोरोना नहीं जाएगा तो कोरोना दोबारा फिर से कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए सरकार ने अस्थायी अस्पताल बनाए, तो बनाए क्यों? हालांकि समय की नीड को देखते हुए सरकार ने बना दिए अस्थायी अस्पताल, लेकिन उन अस्थायी अस्पतालों को कोरोना के जाने से पहले क्यों हटाया गया, क्यों उनको
बंद किया गया, क्यों उनका स्टाफ निकाला गया। हालांकि अब स्टाफ की बात की जाए, स्टाफ निकाल दिया गया है, तो क्या अब दोबारा से अगर कोरोना फैल जाता है, बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो क्या अन्य स्टाफ अब कोविड अस्पतालों के अंदर काम करने के लिए राजी होगा, क्योंकि पहले का स्टाफ निकाल दिया गया है क्योंकि अस्थायी तौर के ऊपर रखा हुआ था। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकारों की तरफ से जिलों के अंदर क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। क्या जिस तरीके से पहले हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं मिल पा रही थी, क्या अब प्रॉपरली जगह मिल पाएगी मरीजों को। क्या पिछले कोरोना की बात की जाए, पिछले कोरोना के फैलाव से, महामारी से सबक लेकर के क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं पड़ेगी, क्या सरकार हमें एश्योर करवा पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के ऊपर सब कुछ थोपने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को खुद हिदायतें लेनी पड़ेंगी, मुझे लेनी पड़ेंगी, आपको लेनी पड़ेंगी, सभी को लेनी पड़ेंगी, तमाम शहरवासियों को लेनी पड़ेंगी। 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी, हैंड्स को सैनिटाइज करना पड़ेगा। किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाने से पहले जो है आप लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और अब जो है मास्क को लेकर के कहीं ना कहीं सख्ती पुलिस बरतने लगी है और चालान भी जो है कटने लगे हैं। खैर, अभी जो है संदिग्ध मिलने की आशंका जो है पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अलग अलग जगह के ऊपर जो है अलग अलग कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आशंका सिम्टम से यही जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उनके अंदर है। खैर, अभी कुछ ही समय के अंदर पता लग जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर और अलग अलग जगह के अंदर जो संदिग्ध मिल रहे हैं, क्या उनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर पॉजिटिव तो मिल चुके हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता लग जाएगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है या नहीं है। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। क्या आपके जिले के अंदर भी जो है पॉजिटिव केसों की गिनती अब बढ़ने लगी है? आपको बता देती हूं कि गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ने लगी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद वो जिले हैं जिसके अंदर दूसरी लहर के अंदर भी सबसे ज्यादा तेजी से हरियाणा में जो कोरोना पेशेंट्स है, कोरोना केस है, वो बढ़ रहे थे, लेकिन अब दोबारा से गुरुग्राम के अंदर गिनती शुरू हो गई है। कल की बात की जाए तो कल जो है 11 नए केस थे। हालांकि हिसार के अंदर अभी तक एक भी नया केस नहीं आया है। कुछ दिन पहले जो है एक एक करके नए केसेस आ रहे थे, लेकिन शायद अब वो भी ठीक हो गए हैं। खैर, आपके जिले के अंदर क्या कुछ प्रबंध है? क्या आप संतुष्ट हैं अपने जिले की कार्यप्रणाली से, स्वास्थ्य सुविधाओं से, सिविल अस्पताल से, और क्या आपके जिले के अंदर उचित प्रबंध किए गए हैं कोरोना को लेकर के? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और जहां पर भी उचित प्रबंध नहीं किए गए हैं, वहां पर हमारी टीम आकर के जरूर जांच करेगी। ये एड्रेस जो है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताते रहिए। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।